करूं जिससे इस चिड़िया की बैंगन की दुकान बंद हो जाए। जब तक इस चिड़िया की बैंगन की दुकान है मेरा धंधा तो नहीं चल पाएगा। रात को कालू कौवा अपनी पत्नी से सलाह करता है। कालू, हम ऐसा करते हैं कि चिड़िया के बैंगन के खेत में कीड़े लाकर छोड़ देते हैं, फिर चिड़िया के कीड़ों वाले बैंगन कोई नहीं खरीदेगा और हमारे बैंगन बिक जाएंगे। ये सुनकर कालू कौवा बहुत खुश होता है। फिर दूसरी रात कालू कौवा और गोरी कौवी पुराने जंगल में अमरूदों के पेड़ से खराब अमरूद तोड़ तोड़ कर उनसे कीड़े निकालकर टोकरी भर लेते हैं और रात को छुपकर चिड़िया के खेत में जाकर सारे कीड़े चिड़िया के बैंगन के खेत में छोड़ देते हैं। चिड़िया जब अपने खेत में आती है तो हर रोज की तरह बैंगन तोड़ तोड़ कर इकट्ठे करती है। उसकी बेटी काम में अपनी माँ का हाथ बटा रही थी। हरियाली तोती चिड़िया के पास आती है। चिड़िया बहन, मुझे ताजे ताजे 2 किलो बैंगन दे दो, मेरी माँ आई है, उसे बैंगन का भरता बहुत पसंद है। हरियाली बहन, ये बैंगन मैं आज सुबह ही तोड़ कर लाई हूँ, ये एकदम ताजे हैं। हरियाली तोती जब घर जाकर बैंगन काटती है तो सारे ही बैंगन कीड़ों से भरे हुए थे। चिड़िया ने मुझे खराब बैंगन दे दिए हैं, मैं अभी चिड़िया के पास जाती हूँ। हरियाली तोती जल्दी जल्दी से वापस जाती है। उधर दुकान पर लूसी कबूतरी भी चिड़िया से लड़ाई कर रही थी। हम तुमसे बैंगन खरीदते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि तुम हमें खराब बैंगन ही दे दो। रखो अपने बैंगन और मुझे मेरे पैसे वापस कर दो। मेरे बैंगन भी खराब है, इनमें कीड़े हैं। मैं तो खुद परेशान हूँ कि एक ही रात में मेरे बैंगन खराब कैसे हो गए। मैंने तो महंगी स्प्रे लेकर अपने बैंगन के खेत में की थी। ऐसे चिड़िया का धंधा बंद हो जाता है और सारे पक्षी कालू कौवे की दुकान से बैंगन खरीदने लगते हैं। शाम को जब चिड़िया घर जाने लगती है तो कालू कौवा चिड़िया से कहता है, सुन सुन चिड़िया, अब तेरे ये कीड़ों वाले बैंगन कोई नहीं लेगा। तू ऐसा कर, मेरे ये बैंगन लेकर अपनी दुकान पर बेचना शुरू कर दे। मगर चिड़िया कौवे की बात का कोई जवाब दिए बिना ही वहाँ से चली जाती है। आज वो माँ बेटी अपने घर में बहुत उदास बैठी हुई थी। दूसरे दिन जब वो माँ बेटी अपने खेत में जाती हैं तो खेत में सारे ही बैंगन गल सड़ चुके थे। माँ, अब हम क्या करेंगी? हमारी मेहनत को किसी की नजर लग गई। चल बेटी, हम दूसरे जंगल जाकर किसी और सब्जी का बीज लेकर आती हैं। फिर वो माँ बेटी दूसरे जंगल जाने के लिए उड़ती हैं। जब वो घने जंगल में पहुँचती हैं तो वहाँ उन्हें एक पक्षी नजर आता है जो मदद की गुहार लगा रहा था। कोई मेरी मदद करे, कोई पक्षी मेरे पाँव से ये कांटा निकाल दे। मामा चिड़िया और गुड़िया दोनों वहाँ जाती हैं और उस पक्षी के पाँव से कांटा निकाल देती हैं। वो पक्षी अचानक सुंदर परी के रूप में बदल जाता है। डरो ना चिड़िया, मैं सुंदर परी हूँ, मैं दूसरों की मदद करती हूँ। मांगो, तुम क्या मांगती हो? चिड़िया रोती हुई परी को सारी बात बताती है। अब मैं और मेरी बेटी किसी दूसरी सब्जी के बीज लेने जा रही हैं। ये लो चिड़िया, ये जादुई बैंगन के बीज हैं। तुम ये बीज जाकर अपने खेत में लगा दो। इस बीज से बैंगन का पौधा नहीं बल्कि बड़ा पेड़ उगेगा जिस पर हमेशा हमेशा बैंगन लगते रहेंगे। वो जादुई बैंगन का बीज लेकर माँ चिड़िया और उसकी बेटी वापस अपने खेत में जाती हैं और वो जादुई बैंगन का बीज बो देती हैं। दूसरे ही दिन उस जादुई बैंगन के बीज से एक बड़ा पेड़ निकलता है जिस पर ढेर सारे बैंगन लगे हुए थे। गुड़िया, गुड़िया बेटी, इस पेड़ के बैंगन तो हमारे बैंगन से भी ताजे और बढ़िया हैं। वो माँ बेटी उस पेड़ से बैंगन तोड़कर फिर से अपनी दुकान पर ले जाती हैं और उनकी दुकान फिर से चलने लगती है। कौवा और कौवी जब चिड़िया के खेत में जाते हैं तो बैंगन का इतना बड़ा पेड़ देखकर हैरान हो जाते हैं। कालू, इससे तो अच्छा था कि हम चिड़िया के खेत में कीड़े ना ही छोड़ते। हमने चिड़िया का बुरा चाहा और उसे मिल गया जादुई बैंगन का पेड़। ऐसे चिड़िया को सफलता मिलती है और कौवे अपने मुंह की खाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। मम्मा चिड़िया अपने घर में अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहती थी। फोन की घंटी बजती है। मम्मा चिड़िया फोन उठाती है। चिड़िया, मैं मिठू तोता बात कर रहा हूँ। कल मेरी शादी है, मैंने सबको बुलाया है, आप भी जरूर आना। तोते भैया, आपने पहले बताया ही नहीं, इतनी जल्दी सब कैसे होगा?
सब आ रहे हैं, आप भी जरूर आना, और हाँ, अपनी बेटी को भी साथ लेकर आना। मम्मा चिड़िया मिठू तोते का फोन सुनकर परेशान हो जाती है। मम्मा, क्या आप मुझे भी साथ लेकर जाएंगी? हाँ गुड़िया बेटी, मगर आपके नए कपड़े नहीं हैं। मम्मा, मैं तो वाइट कलर की फ्रॉक लूंगी, आपने पिछली बार भी मुझसे वादा किया था। हाँ बेटी, मैं कुछ करती हूँ। मम्मा चिड़िया के पास कुछ पैसे जमा थे। मम्मा चिड़िया वो पैसे लेती है और अपनी बेटी के लिए नई फ्रॉक लेने चली जाती है। उसी जंगल में गोरे कौवे और कालू कौवे की कपड़े की दुकान थी। कालू, देखो इस फ्रॉक में 3 बड़े सुराख हैं, ये कैसे हुआ? लगता है चूहों ने कपड़ा काट दिया है, मगर तुम चिंता ना करो, मैं ये फ्रॉक किसी न किसी बेवकूफ पक्षी को बेच दूंगा। चिड़िया भी वहाँ अपनी बेटी के लिए फ्रॉक लेने आ जाती है। गोरी और कालू, तोते की शादी है। हाँ हाँ चिड़िया, हमें भी बुलाया है तोते ने, क्या तुमने कपड़े लेने आई हो? हाँ, मैं अपनी बेटी के लिए वाइट कलर की फ्रॉक लेने आई हूँ। ये सुनकर गोरी और कालू एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कालू कौवा वो छेदों वाली फ्रॉक चिड़िया को दूसरी तरफ से दिखाता है। ये कैसी है चिड़िया, अभी कल ही नया माल आया है। ये फ्रॉक तो बहुत सुंदर है, आप मुझे यही फ्रॉक दे दें, मेरी बेटी को बहुत पसंद आएगी ये फ्रॉक। चिड़िया वो फ्रॉक लेकर घर चली जाती है। कालू जी, नुकसान से बच गए, हमने वो चूहों की काटी हुई फ्रॉक चिड़िया को पूरे पैसों में ही बेच दी। दुकानदारी है, ऐसा तो करना ही पड़ता है। मम्मा, मेरी सुंदर मम्मा। मम्मा, क्या मेरी फ्रॉक वाइट रंग की है ना? हाँ, मैं अभी अपनी बेटी को डिब्बे से निकाल कर दिखाती हूँ। मम्मा चिड़िया वो फ्रॉक डिब्बे से निकालती है और अपनी बेटी को दिखाती है। गुड़िया, कैसी है? मेरी बेटी को ये फ्रॉक बहुत पसंद आई होगी। मगर मम्मा देखें, इस फ्रॉक में तो 3 बड़े बड़े छेद हैं, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैं नहीं पहनूंगी ये फ्रॉक। ये सुनकर मम्मा चिड़िया तो हैरान हो जाती है। ये तो कौवों ने मेरे साथ धोखा किया है, वो कौवे बहुत बुरे हैं, वो कौवे मेरे साथ ऐसा भी कर सकते हैं, ये तो मैंने सोचा भी न था। मैं अभी जाकर उन कौवों को फ्रॉक वापस करती हूँ। मम्मा, अब तो रात हो गई है, आप कल सुबह सुबह जाना, अब तो कौवा अंकल दुकान बंद करके घर चला गया होगा। मम्मा चिड़िया उदास हो जाती है, उसके पास और पैसे भी न थे जो अपनी बेटी को नई फ्रॉक लेकर दे सके। रात गुजर जाती है, सुबह हो जाती है। मम्मा चिड़िया सुबह सवेरे ही वो फ्रॉक का डिब्बा उठाती है और कौवों की दुकान पर जाती है। गोरी बहन, मैं हमेशा आपकी दुकान से ही कपड़े लेती हूँ, मगर आपने इस बार मेरे साथ धोखा किया है, इस फ्रॉक में 3 छेद हैं। शर्म करो चिड़िया, तेरे सामने कालू ने तुझे ये फ्रॉक खोल कर दिखाई थी, तब सोई हुई थी तू। अगर हम ऐसे ही माल वापस करने लगे तो हमारी दुकान तो बंद हो जाएगी। चल चल, अपना काम कर चिड़िया। कौवे भैया, मैं सच कह रही हूँ, जैसे ही घर जाकर मैंने डिब्बे से फ्रॉक निकाली तो गुड़िया। चिड़िया, बात सुन ले, चू चू करने का अब कोई फायदा नहीं है, हम ये फ्रॉक वापस नहीं करेंगे। चिड़िया परेशान होकर वहाँ से वापस चली जाती है। चिड़िया को रास्ते में एक विचार आता है। चिड़िया नदी के पास जाती है और वहाँ से कुछ सूरजमुखी के फूल तोड़ती है और घर चली जाती है। मम्मा, क्या ये फूल लगाने से छेद बंद हो जाएंगे? हाँ गुड़िया बेटी, एक बार बचपन में मेरी माँ ने भी मुझे छेद वाली फ्रॉक में ऐसे ही फूल लगाकर पहना दी थी, सबको बहुत पसंद आई थी वो फ्रॉक। फिर मम्मा चिड़िया सुई और धागे की मदद से फ्रॉक के 3 छेदों में पीले रंग के बड़े बड़े फूल लगा देती है। मम्मा, सच में ये तो बहुत सुंदर लग रही है, ऐसे लग रहा है जैसे ये फूल फ्रॉक में पहले से ही लगे हुए हों। गुड़िया बेटी, उन कौवों को धोखे की सजा जरूर मिलेगी, अब तुम जल्दी करो, तोता हमारा इंतजार कर रहा होगा। फिर गुड़िया वो फ्रॉक पहन लेती है और वो दोनों माँ बेटी तोते की शादी में चली जाती हैं। ऐसे मम्मा चिड़िया परेशानी का हल निकाल लेती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।